प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, यहाँ लिख देते हैं cot a बराबर 4/3। तो इसको cot को tan में चेंज कर लेते हैं तो tan a बराबर 3/4। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इसमें tan स्क्वायर हमको चाहिए, tan स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए। तो सबका मान निकालते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं ए बी सी, जहाँ बी पर समकोण है। तो यहाँ पे tan ए 3/4 दिया हुआ है। tan ए का होता है परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो यहाँ पे कोण ए के सामने हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब 3 और उसके नीचे हो गया 4। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं AC का मान। AC का मान निकालेंगे अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगा, दोनों भुजा को वर्गों का योग कर देते हैं AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 3 3 9 यानी 25 यानी 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से AC का मान 5 आ गया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं cos A का मान। cos A हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी बेस बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये हो गया A के सामने परपेंडिकुलर लंब, तो आधार हो जाएगा 4, हाइपोटेनस 5। उसी प्रकार निकालते हैं साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए का मान यहाँ पे निकालते हैं। साइन ए का मान निकालते हैं। साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेनस 5। अब सबका मान पुट कर देते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से 1 माइनस tan ए का मान कितना दिया हुआ है 3/4। पहले LHS लेते हैं, LHS हो गया, RHS हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। फिर यहाँ पे 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। एलसीएम 16 आ गया आपका, और 16 में से चला गया 9। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 प्लस 9। ये देखिए 16 हर वाला को काट देते हैं, तो 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, यानी LHS तो आ गया 7/25। RHS को चेक करते हैं। RHS हमारा दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए, cos स्क्वायर ए का मान कितना आया था 4/5। इसको स्क्वायर कर देते हैं। साइन 3/5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 16 में से 9 गया यानी 7/25। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं।
समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बी पर समकोण है, यानी बी पर पहले समकोण बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। और tan ए का मान दिया हुआ है कितना, 1/√3, ठीक है। तो tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी लंब बटा आधार, यानी लंब का मान 1, तो कोण ए के सामने BC वाला भुजा लंब हो गया और ये नीचे आधार हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और AC का मान निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या करना होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ से 4 आ गया अंडर रूट में, तो यानी 2 आ गया, यानी AC का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब जो जो कह रहा है उसको निकालते हैं। sin A, तो पहले sin A का मान निकालते हैं। sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से A के सामने लंब हो गया BC वाले भुजा, कोने के लिए लंब है BC, यानी 1, और कर्ण हो गया 2, ठीक है। फिर है cos C निकालना है। cos C, इस कोण पर ध्यान दीजिएगा, जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। अब कोण C के लिए यहाँ पे cos C के लिख लेते हैं बेस बटा हाइपोटेनस, cos C। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण C के सामने वाला भुजा लंब, तो ये हो गया आपका आधार, यानी 1, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब फिर निकालना है cos A का मान, इसको cos A का निकालते हैं। cos A का मान निकालते हैं, cos A हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनस, cos A निकालते हैं। cos A ये हो गया, cos A के सामने हो गया लंब, यहाँ पे हो जाएगा √3 आधार, √3/2। फिर sin C का मान निकालते हैं। sin C हो जाएगा क्या, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। cos C के लिए परपेंडिकुलर हो गया √3 और हाइपोटेनस हो गया 2। अब चलिए सब का मान पुट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में, प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin A का मान कितना आ गया है, sin A का मान 1/2 और cos C का मान भी 1/2 प्लस cos A का मान √3/2 इंटू sin C का मान भी √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 1/2 गुने 1/2 यानी 1/4, और यहाँ से √3 गुने √3 यानी 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4, तो यहाँ एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ से 1 3, यानी 4/4 कट गया, यानी 1, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। 2 में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए cos A का मान कितना है, cos A का मान है √3/2, √3/2 हम लोगों ने पहले निकाल चुके हैं, और cos C का मान 1/2 माइनस sin A का मान 1/2 और cos sin C का मान √3/2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू 1 √3, यहाँ से 2 दूना 4, यहाँ से 1 इंटू √3 तो √3 और 2 दूना 4। तो देख रहे हैं दोनों का मान सेम आ गया नेगेटिव में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी 0 हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 हमने सॉल्व कर लिया। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है एक त्रिभुज है PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR
25 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको निकालते हैं। एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें समकोण कहाँ पे है, क्यू पर है, तो यहाँ से ले लेते हैं पी क्यू आर। अब इसमें दिया हुआ है पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। और इसमें एक और दिया हुआ है क्या, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग मान लेते हैं माना पी आर को x मान लेते हैं, यानी इसको x मान लेंगे। पी आर कर्ण को x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। अगर इसको हम x मान लेते हैं तो आर क्यू का मान कितना आता है, आर क्यू, यानी पी आर को x मान लेंगे तो इसको x मान लेंगे। यहाँ से क्यू आर बटा 25, तो यहाँ से क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किया जाता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण यहाँ पे पी आर है, कर्ण हो गया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, लंब कितना हो गया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स को सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर करते हैं माइनस 2ab, 2 ए की जगह 25 और बी की जगह एक्स, 2ab। और यहाँ से बी स्क्वायर, बी कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और इसको 5 का स्क्वायर करेंगे 5 बचे 25। यहाँ से एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है। यहाँ से हो जाएंगे 25 दोनों 50 एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 625 में 25 जोड़ते हैं, 625 में 25 जोड़ देते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, इसको ले आते हैं इस साइड, तो हो जाएगा 50 एक्स। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 650, 0 से 0 कैंसिल, यानी एक्स का मान आ गया 13। तो एक्स किसका मान था, पी आर का, एक्स किसका मान था पी आर, यानी पी आर यानी कर्ण का मान आ गया 13। ठीक है, इसका मान आ गया 13। और क्यू आर का मान कितना था 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से 25 में से 13 घटाते हैं तो कितना जाता है 12, यानी इसका मान कितना आ गया 12। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब जो कहेगा उसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ से निकालना है साइन पी का मान, साइन पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ठीक है, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। पी के कौन पी लेंगे, कौन पी के लिए लंब क्या हो जाएगा क्यू आर भुजा यानी 12 और कर्ण तो आपका 13। ठीक है, कॉस पी निकालते हैं। फिर जो कोण दिया गया है उस पर फोकस करेंगे। कॉस पी क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस पी, तो पी के सामने वाला भुजा हो गया आधार से लंब, और ये हो गया आपका पी क्यू आधार, तो आधार कितना हो गया 5 और कर्ण आपका 13। एक और बचा हुआ है टेन पी का मान निकालते हैं। टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी परपेंडिकुलर मतलब